हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग एक अनुच्छेद और कुछ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, समझिए। कहीं आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए भाषा परीक्षण देखते हैं। बच्चों, आपको एक जानकारी बता दें कि नवोदय में भाषा परीक्षण में आपको 4 अनुच्छेद पूछेगा अपठित, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे एक अनुच्छेद में। टोटल आपका जो होगा 20 प्रश्न होंगे जो 25 अंक के होंगे। तो मैं बच्चों आपको हर भी एक पैसेज यहाँ सॉल्व कराया जाता है पर डे। आप इसको सॉल्व करिए। अगर पूरे वीडियो को और भी वीडियो को देखना है, जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े सभी तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलो हम लोग वीडियो अब शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को पढ़ा जाता है और फिर इस अनुच्छेद का उत्तर दिया जाएगा। जैसे क्या है, इसमें एक वन है। एक वन में एक राहत था। एक वन में एक क्या था? राहत था। रहट क्या था? रहट था। उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। बच्चों, रहट समझ रहे हैं क्या चीज़ है? पहले हमें ये समझ लेना है। रहट से बच्चों एक कुआं जैसे है, उसमें एक डिकली जैसे रहता है और ये खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। रहट जो है उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन मेढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था। देखिए, प्रधान जैसे होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, वैसे उस मेढकों के भी मुखिया रहते थे। उनका नाम क्या था? गंगदत्त था। क्या था बच्चों? गंगदत्त। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। मैंने बताया ना कि ऐसे रहता है, इसी में क्या आता है, टिंडे इसमें पानी आता था, ये चलता रहता, पानी बाहर गिरता रहता है। तो इसी टिंडे में क्या है, एक बार वह जो मुखिया था वो इसमें बैठ गया और कुएं से बाहर आया। बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदुक फुदुक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। तो प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो फुदुक फुदुक कर पूरे वन की हरियाली का आनंद लेने लगा। ठीक, काफ़ी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह हरी घास से भरे एक मैदान में पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। सांप को गंगदत्त के जीवन में पहली बार देखा। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा। उसे उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार बहुत अच्छा लगा। ठीक, ये हो गया बच्चों। इस पैसेज को आप एक बार या 2 बार पढ़ करके आप इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के दौरान। तो बच्चों चलो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। रहट में कौन सा जीव रहता था? रहट में कौन सा जीव रहता था? तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे एक रहट था ना, उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। तो क्या सांप गलत है, भालू गलत है, बिच्छी गलत है, क्या बच्चों सही है? मेढक।
तो उसमें कौन से जीव रहा करते थे? मेढक रहा करते थे। आगे बच्चों ध्यान देते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? मेढकों के मुखिया का नाम देखिए यहाँ पे है आपका, मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त था। क्या था बच्चों? गंगदत्त था। तो हम यहाँ देखिए हैं कि यहाँ पर गंगदत्त कहाँ है? मेढक के मुखिया का नाम रामदत्त गलत, श्यामदत्त गलत, मोहन गलत, क्या बचा? गंगदत्त। गंगदत्त आपका ये उत्तर सही होगा। तो मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त था। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। गंगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा? देखिए क्या देखा हरी सी मैदान में? देखिए उगते हुए हरी घास के भरे मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा। क्या देखा उसने? सांप देखा। क्या देखा? सांप। पेड़ नहीं, फूल भी नहीं, लोमड़ी भी नहीं, क्या देखा? भूख प्यास से एक मरियल सांप देखा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अब क्या है प्रश्न संख्या 4? सांप देखने में कैसा था? सांप देखने में कैसा था? मोटा ताजा था, मरियल था, भयानक था, सांप कैसा था बच्चों? मरियल था। देखिए ये तो मोटा ताजा गलत है, मरियल आपका सही है, भयानक गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका चौथे का उत्तर क्या होगा? मरियल। देखिए बच्चों इसी अनुच्छेद से सारे आंसर आपको मिल जा रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों 5वां प्रश्न, गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा? गंगदत्त कहाँ घूमते हुए पहुँचा? या खुद उतने घूमने के बाद वह हरी घास के मैदान में पहुँचा। कहाँ पहुँचा? मैदान में। तालाब में पहुँचा? नहीं। नहर में पहुँचा? नहीं। शहर में पहुँचा? नहीं। कहाँ पहुँचा बच्चों? मैदान में पहुँचा। कहाँ पहुँच गया? मैदान में। तो बच्चों एक बार पुनः हम सभी उत्तर को जानते हैं। पहले में क्या रहट में कौन सा जीव रहता था? मेढक। मेढकों का मुखिया का क्या नाम था? गंगदत्त। गंगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा? सांप। सांप देखने में कैसा था? मरियल था। गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुँचा? मैदान में। तो बच्चों इस क्रम में हम आज एक अपठित अनुच्छेद को सॉल्व किया गया है, उसके 5 प्रश्नों को। आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो नवोदय की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि ये 5वें या किसी इसी 5 में से एक विलोम शब्द पूछ लेता है, या कभी पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, या कभी एक वाक्य को एक शब्द पूछ लेता है, वाक्यों के लिए एक शब्द पूछ लेता है। तो वो भी अगर पूछे तो हम उसको भी सही कर सकें, इसलिए हम विलोम पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब पर्यायवाची का सीरीज चल रहा है तो पर्यायवाची देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने पर्यायवाची शब्द पे। बच्चों देखिए यहाँ दिया है शब्द, ये दिया है पर्यायवाची या समानार्थी। बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को, एक ही नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है तो उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 नाम है, सीमा है और रेखा है। आपके घर वाले अगर रेखा बुलाते हैं तब भी आप बोलेंगे और सीमा बुलाएंगे तब भी बोलेंगे। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक ही है, एक ही समान अर्थ देते हैं, तो इसलिए समानार्थी होगा। रात्रि। अब देखिए रात्रि है, कभी कभी कोई कहता है रात है, ठीक, रात्रि है, रजनी है,
यामिनी है, विभावरी है। तो क्या है ये? रात की पर्यायवाची शब्द है। रात्रि की, रात है, रजनी है, यामिनी है, विभावरी है, ये आपके क्या है? रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, अगर हो सकता है एग्जाम जो होने वाला है उसमें रात्रि से संबंधित कोई भी पर्यायवाची मतलब से पैसेज बन आ गया और उसमें रात्रि शब्द आया है तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे रात्रि का पर्यायवाची शब्द पूछ ले। आगे देखिए, लक्ष्मी। लक्ष्मी का क्या है? रमा, कमला, चंचला, श्री। ये क्या किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, कमला, चंचला, श्री। आगे बच्चों देखते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या है? पेड़, द्रुम, पादप, तरु। देखो बच्चों, आप वृक्ष भी नाम सुने होंगे, पेड़ भी सुने होंगे, पादप भी आप प्राकृतिक जैसे प्रकृति चल रहा होगा पर्यावरण में या जीव विज्ञान में, सब में क्या है? सब में क्या है? आप वहाँ पर पादप भी सुन देंगे। ध्रुम, तरु, ये सब क्या हैं? आपके पेड़ के, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं देखो बेटे, विष्णु क्या है? विष्णु को क्या कहा जा सकता है? नारायण। विष्णु का पर्यायवाची क्या है? नारायण। केशव, लक्ष्मीपति। क्या है? लक्ष्मीपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी के पति हैं इसलिए लक्ष्मीपति कहा गया। केशव, नारायण। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुश्मन, रिपु, अरि और बैरी, विपक्ष। दुश्मन, रिपु, अरि, बैरी और क्या हुआ? विपक्ष। तो बच्चों, अर की सेना पर ठहर गया, आप में देखेंगे एक चेतक की वीरता है, उसमें जो कविता है उसमें अरि शब्द है, तो अरि मतलब दुश्मन। शोभा। शोभा का पर्यायवाची शब्द बेटा क्या है? कांति, छठा, प्रभा, आभा, सुषमा। ये हमारा क्या है? शोभा का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र। समुद्र की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सागर, सिंधु, रत्नावर, पयोधि। क्या है बच्चों? समुद्र का सागर, सिंधु, रत्नावर, पयोधि। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं सरस्वती का क्या होगा? शारदा, बीड़ा, वड़, वीणा वादनी। आप पर्यायवाची कर मतलब क्या है? प्रार्थना जब भी करते होंगे तो हे शारदे, हे बीड़ा वादनी, तो क्या है? सरस्वती की ही हम लोग पूजा करते हैं तो क्या होता है? प्रार्थना करते हैं तो उसमें देखिए शारदा भी शब्द आप सुने होंगे, बीड़ा भी शब्द सुने हैं, वीणा वादनी भी सुने हैं, वाणी। ठीक, तो सरस्वती की ये पर्यायवाची शब्द है शारदा, वीणा, वाणी और वीणा वादनी। आगे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, बस बच्चों आपका 2 और है। क्या बच्चों है? सांप। अभी सांप की चर्चा हुआ था, सांप की कहानी आई थी, सांप का अनुच्छेद हम लोग पढ़े थे, उसमें अगर एग्जामिनर चाहा होता तो आपको सांप का पर्यायवाची शब्द पूछ सकता था। तो सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प। क्या बच्चों? सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, फड़ी। क्या बच्चों? सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, फड़े। सूरज। सूरज की पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। क्या है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक। आगे प्यारे बच्चों आपको और भी वीडियो देखना है नवोदय संबंधित भाषा परीक्षण या मानसिक योग्यता परीक्षण या अंगगणितीय परीक्षण, तो सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
चैनल पे जा कर के आप व्यू चैनल करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको रीजनिंग मिल जाएगा, मानसिक योग्यता वाला भी पार्ट मिल जाएगा, अंकगणित वाला भी पार्ट मिल जाएगा और भाषा परीक्षण का भी पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा कर के वीडियो को बार बार देख करके प्रैक्टिस करके अभ्यास करके सवालों को लगा करके रीजनिंग को पढ़ करके हिंदी के पर्यायवाची शब्द और पैसेजों को सॉल्व करके आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बच्चों।